press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना शिक्षक के YouTube चैनल पर। साथियों, सीटेट सितंबर 2015 का हल पेपर है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें से क्या पता आने वाले सीटेट में एमपीटेट वर्ग 3 रीट D++B यूपीटेट या किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। अध्यापिका द्वितीय कक्षाया, यानी कि अध्यापिका जो है दूसरी कक्षा जो होती है उसके छात्रों को भाव भंगिमा भी तथा मुखाभिव्यक्ति द्वारा कथाम श्राव्यति, यानी कि अध्यापिका द्वितीय कक्षा के छात्रों को अपनी भाव भंगिमा के द्वारा तथा अपने मुख्य अभिव्यक्ति के द्वारा कथा सुना रही। अनंतरम च ताम कथाम स्वमात्र भाषाया वक्तुम ता निर्देशति, तथा उसके बाद में वो कथा अपने स्वयं की मातृभाषा में छात्रों को कहने के लिए निर्देशित करती है। एवं सा मूल्यांकन करती, यानी कि इस प्रकार से वो किस कौशल का मूल्यांकन करना चाहती है। लेखन कौशल का, चिंतन कौशल का, श्रवण कौशल का या फिर पठन कौशल का। तो साथियों, इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखने जैसे बात नहीं हो रही है तो लेखन कौशल का नहीं होगा। चिंतन भी नहीं कर रहे हैं बच्चे, केवल भी अनुकरण कर रहे हैं बच्चे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे यहाँ पे। तो यहाँ पर वो कर रही है श्रवण कौशल का विकास, यानी मूल्यांकन कर रही है कि बच्चों ने कितना सुना है, जब उन्होंने मुख्य अभिव्यक्ति के द्वारा और जो भाव भंगिमाओं के द्वारा जो कथा सुनाई है, यहाँ श्राव्यति दिया है स्पेशली, है ना। तो बच्चों ने कितना सुना और कितना सुनकर सीखे हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, प्रत्येक भाषायाम विशिष्ट ध्वन्य विशिष्ट संरचनायाम विशिष्ट शब्दावली च भवन्ति, यानी कि प्रत्येक भाषा में विशिष्ट ध्वनि होती है, विशिष्ट संरचना होती है, उसकी विशिष्ट शब्दावली होती है। भाषाया एवं विद वैशिष्ट्यम सूचयति एत भाषा वर्तते, यानी कि भाषा जो है एक विविध वैशिष्ट्य को सूचित करती है। तो क्या है? वर्ग विशिष्ट की भाषा है, अव्यवस्थित भाषा है, कौशल को विकास करने वाली है, या फिर एक व्यवस्था है। तो यानी कि एक विशेष ध्वनि, एक विशेष संरचना, एक विशेष शब्दावली जिसकी होती है, तो वह एक व्यवस्था है। क्या साथियों? एक व्यवस्था है। सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षिका भी भाव मेलन शिक्षिका अभिभावक मेलन समय, ये संस्कृत में सारे शब्द जो है ज्वाइंट रहते हैं तो थोड़ा पढ़ने में होता है। शिक्षक जो है अभिभावक मिलन समय, यानी अभिभावक जो होते हैं उनका मिलन जो होता है वो समय मिलती है उनसे, तब शिक्षक अभिभावक सम्मुख, यानी शिक्षक अभिभावक के सम्मुख सामने एकम स्यूतम दर्शति, यानी स्यूतम दर्शित, स्यूतम का अर्थ होता है एक थैला कर सकते हैं, एक बैग कर सकते हैं, एक फाइल कर सकते हैं। यस्मिन छात्रेण कृतानाम चित्रांकन, यानी उसमें जो है छात्रों के चित्रांकन, लेखन प्रतिदर्श, निबंध, कथादीनाम संग्रह अस्ति, यानी कि वो जो फाइल है, जो बैग है, जो थैला है, उसमें बच्चों की लेखांकन है, लेखन प्रतिदर्श, यानी कि जो बच्चों की लिखा हुआ है वो है, उनमें बच्चों का निबंध है और कथाएं संग्रहित है। सस्यूत उच्चते, यानी कि वह फाइल क्या है, क्या कहा जाएगा उसको, यानी उस बैग को क्या कहा जाएगा? समुचित संग्रह या फिर जीवन साहित्य कहा जाएगा, उपाख्यात्मक विवरणम कहा जाएगा, या फिर सूचना संग्रह, तो उसको कहा जाएगा। साथियों, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जब बच्चों का यूँ मान लीजिए कि उनका चित्रांकन है, उनका लेखन प्रतिदर्श, निबंध, कविता, कहानी सारे संग्रहित किए हुए हैं, तो वहाँ पर होगा, यानी कि बच्चों की सूचना एकत्रित की जा रही है वहाँ पर, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सूचना संग्रह। अगला देख लीजिए, मुद्रित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही। मुद्रित सामग्री वातावरण से निर्माणे अधोलिखितेषु कस्य महत्व न्यूनतम अस्ति, यानी कि मुद्रित सामग्री जो है उसके वातावरण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व न्यूनतम होगा? मुद्रित सामग्री को जानते हो, जो छपी हुई सामग्री हो, जैसे अखबार है, पुस्तक है, ग्राफ है ना, जो भी छपी पाठ्य पुस्तक है। तो यहाँ पर मुद्रित सामग्री का ही वातावरण का निर्माण करना है यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका सबसे कम महत्व है, न्यूनतम? दूरदर्शन, संगणक यानी कंप्यूटर होता है, स्मार्टफोन आदिना दृश्य माध्यमानाम चालनम, यानी कि इन सभी के द्वारा
या फिर कक्षायाम रेखाचित्राम सूचनानाम च प्रदर्शनम, यानी कक्षा में रेखाचित्र के द्वारा सूचना का प्रदर्शन करना, वातावरण नाम पट्टानाम सूचना पत्रकाणाम वर्ग चिन्ह विभिन्न आवरणाम उपस्थानम, या फिर ग्रंथालय पुस्तकानाम संग्रह। तो यहाँ पर जो प्रिंटेड जो सामग्री है, जो मुद्रित सामग्री है, उसमें रेखाचित्र भी हो जाएगा, उसमें सूचना पत्र भी हो जाएगा और ग्रंथालय भी हो जाएगा, केवल ये प्रिंटेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर न्यूनतम उपयोग महत्व इसी का होगा, 1 नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, यदा पाठे तर्क संगत क्रम विचारणाम, जब पाठ में तर्क संगत क्रम विचारणाम सुव्यवस्थित नियोजित दृश्यन्ते तदा उच्यते तस्मन् पाठ अस्ति, यानी जब पाठ में तर्क संगत क्रम हो, विचारों को सुनियोजित ढंग से दर्शाया जाए, तब उसको कहा जाएगा कि पाठ में क्या है, पाठ में क्या है, सविन्यास है, सुसंगति है, सशक्तता है, बोधगम्यता है। तो इसका सही आंसर हो जाए सशक्तता, यानी कि उसमें क्या है, एकत्रित है वो पाठ, पूरी तरह से एकजुटता है उस पाठ में। अगला देखिए, विद्यार्थिन अभिव्यक्तेषु समर्था इति निश्चेतुं भाषा शिक्षक कुर्यात्, यानी कि विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति की समर्थता को विकसित करने के लिए निश्चित ही भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि बच्चों में अभिव्यक्ति की सामर्थ्य को विकसित करना है। इसके लिए व्याकरणस्य अभ्यास ध्यानेन कर्तुं छात्रा निर्देशित, यानी कि बच्चों को व्याकरण का अभ्यास कराने के लिए कहना, निर्देश देना। तस्या भाषां वक्तुं छात्रान प्रेरित, यानी बच्चों को भाषा कहने के लिए प्रेरित करना। और इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर वार्तालाप कर्तुम विद्यार्थिनाम पुरतः वास्तविक जीवन परिस्थिति निर्माण कुर्यात्, यानी कि छात्रों को वार्तालाप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना है तथा वास्तविक जीवन और परिस्थिति का निर्माण करना है, तभी वो अच्छे से अपने भाव की अभिव्यक्ति कर पाएगा। अगला देखिए, रचना मूल्यांकनम अस्ति, रचना मूल्यांकन है शैक्षिक दृष्टि या फिर प्रक्रिया मूलक है, उत्पादन मूलक है या फिर दक्षता मूलक है। तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन जो है उत्पादक मूलक है। कश्चित नवीन पाठस्य व्याख्यानात् पूर्वं शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्, यानी किसी नवीन पाठ की व्याख्या से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पाठ विषयगतस्य छात्राणां पूर्व अनुभवे सहसंबंध स्थापने, यानी कि पाठगत विषय को, पाठ विषय में जो पाठ है, छात्रों को उससे पूर्व ज्ञान को, अनुभव को जोड़कर सहसंबंध स्थापित करना है। या फिर तस्य पाठस्य सारांश, यानी उस पाठ पढ़ाने से पहले उसका सारांश बच्चों को बता देना है। या फिर पाठे स्थितेषु कठिन शब्देषु, यानी कि पाठ में जो कठिन शब्द है वो बता दिए जाए। या फिर पाठस्य व्याकरण विषय, यानी पाठ में जो व्याकरण है वो बतानी चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है नवीन पाठ पढ़ाने से, अगला पाठ यानी नवीन पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों को जो है पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। अगला देखिए, प्रथम कक्षा या शिक्षक, प्रथम कक्षा में पहली कक्षा है ना, उसमें शिक्षक भाव भंगिमा भी स कविता या गान करोति, अपनी भाव भंगिमाओं के साथ में कविता का गान कर रही है। शिशव च तस्य अनुकरण कुर्वन्ति, और शिशु जो है बालक भी उनका अनुकरण कर रहे हैं। एवं स शिक्षक आवश्यकता पूर्ति करोति, यानी कि वह शिक्षक की किस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, समाजमिति विद्यार्थी नाम, या फिर दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम, और गति बोधक विद्यार्थी नाम, या फिर सौंदर्य बोधक विद्यार्थी नाम। तो यहाँ पर है वो, क्योंकि बच्चे जो है देख कर है ना कर रहे हैं, तो दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम। अगला देखिए, आकलनस्य निक्ष, यानी आकलन का मापदंड क्या होगा। आकलन का मापदंड मूल्यांकन करते, आकलन करते हैं तो उसका मापदंड क्या होगा। प्रश्न क्रमेण अंकानाम विभाग, यानी प्रश्न के क्रम के अनुसार अंकों का विभाग। अगला देखिए, विद्यार्थिनाम सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान के अनुसार उनकी सामर्थ्य, यानी जो सामान्य ज्ञान है उनके अनुसार उनकी सामर्थ्य। या फिर अंकन मार्गदर्शिका, या फिर परीक्षा मार्गदर्शन, या फिर मूल्यांकन निर्देशिका। तो यहाँ पर मूल्यांकन का मापदंड बच्चों के सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। जय हिंद।